अरेस्ट कोहली, अरेस्ट कोहली, अरेस्ट कोहली। एक ही रात में विराट कोहली को लेकर फैंस का बेशुमार प्यार इतनी नफरत में कैसे तब्दील हो गया। सबसे पहले आप विराट कोहली को लेकर एक फैन का ट्वीट देखिए। फैन लिखते हैं कि उनकी तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया गया, पीड़ितों के परिवार से नहीं मिले। एक ट्वीट पोस्ट किया और लंदन चले गए। विराट कोहली अब तक के सबसे घटिया क्रिकेटर हैं। अब आप इस ट्वीट को भी पढ़ें। इतिहास आरसीबी को चैंपियन के रूप में नहीं बल्कि सबसे बेशरम फ्रेंचाइजी के रूप में याद रखेगा। इसके साथ ही एक सोशल मीडिया यूजर ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के लंदन जाते का वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि ये कारण था कि उन्होंने अगली शाम ही कार्यक्रम का आयोजन किया। आरसीबी की जोरदार जीत, टीम और खासकर विराट कोहली को बेशुमार प्यार, लेकिन अचानक इस कदर नफरत में बदल गया कि पिछले 2 दिनों से अरेस्ट कोहली ट्रेंड कर रहा है। लेकिन आपके जहन में एक सवाल होगा कि जब जश्न पूरी टीम की जीत का था तो गिरफ्तारी की तलवार सिर्फ और सिर्फ कोहली पर ही क्यों लटक रही है। चलिए आपको इस वीडियो में सब कुछ बताते हैं। वो शाम क्रिकेट की जीत की होनी थी, लेकिन वो रात मातम में बदल गई। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीत के नाम पर उमड़ा सैलाब कब मौत की भीड़ में बदल गया, किसी को भनक तक नहीं लगी। और इसी भीड़ में दम घुटने से 11 जिंदगियां बुझ गई। और फिर विराट अनुष्का की विदेश यात्रा ने इस त्रासदी को ताबूत से तूफान बना दिया। आईपीएल 2025 में आरसीबी ने पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की। फाइनल मैच 4 जून को खेला गया और उसी शाम बेंगलुरु में टीम के स्वागत के लिए भव्य विक्ट्री परेड रखी गई। लेकिन ये जश्न तब दहशत में बदल गया जब चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जमा हजारों की भीड़ काबू से बाहर हो गई। अफरा तफरी मची, लोग एक दूसरे पर गिरते गए, चीख पुकार मची और देखते ही देखते 11 लोगों की मौत हो गई। 30 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 5 जून की सुबह एएनआई ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। विराट सफ़ेद शर्ट, नीली जींस और कैप में थी, तो वहीं अनुष्का काली टी शर्ट और जींस में नजर आई। इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और यूजर्स ये सवाल उठाने लगे कि जब पुष्पा 2 में एक मौत हुई और अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया तो यहाँ 11 लोग मर गए और विराट लंदन जा रहे हैं। क्या वीआईपी लोगों पर कानून लागू नहीं होता? इसके साथ ही और एक और एक्स यूजर ने लिखा कि गंभीर, अब ये छुपा तथ्य नहीं रह गया है कि कोहली के अगले दिन ही इंग्लैंड निकलने के कार्यक्रम के कारण आरसीबी प्रबंधन ने आनन फानन में बगैर पुलिस स्वीकृति के विक्ट्री परेड का कार्यक्रम बेंगलुरु में आयोजित किया था। कुछ बच्चों की जान आरसीबी प्रबंधन ने एक स्टार के समय से कम कीमती मानी। 17 साल की आरसीबी ने आईपीएल का खिताब जीता। 3 जून को जैसे ही कोहली ने ये ट्रॉफी उठाई, फैंस उछल पड़े और उनके आंखों में आंसू थे। लेकिन अब एक्स पर लगातार अरेस्ट विराट कोहली ट्रेंड कर रहा है। लोग चाहते हैं कि विराट कोहली को गिरफ्तार किया जाए। यहाँ तक कि लोग विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के लंदन जाने पर मीम भी शेयर करने लगे हैं। आप इस वीडियो को देखिए और साथ ही कैप्शन पढ़िए कि क्या लिखा है। विराट कोहली's reaction as soon as he saw #ArrestKohli trend on Twitter featured अनुष्का शर्मा। इसके साथ ही एक और एक्स यूजर लिखते हैं कि पुलिस इस समारोह के खिलाफ थी, लेकिन कर्नाटक सरकार ने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बेंगलुरु पुलिस आयुक्त और अन्य शीर्ष पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। तो एक एक्स यूज़र लिखते हैं कि मैं विराट कोहली से नफरत नहीं करता, लेकिन ये विराट कोहली की दूसरी साइड है कि वो किस तरह अपने फैंस को प्यार करते हैं। इसके साथ ही विराट और अनुष्का की चुप्पी और अचानक देश छोड़ने की टाइमिंग ने जनता के बीच भरोसे की दीवार को हिला दिया है। ऐसे समय में जब देश भर में क्रिकेट प्रेमियों के बीच गम का माहौल है, विराट और अनुष्का की ट्रैवल प्लानिंग को लोग संवेदनहीनता की पराकाष्ठा मान रहे हैं। कुछ पीआर विशेषज्ञों का मानना है कि विराट का इंस्टाग्राम पोस्ट एक डैमेज कंट्रोल प्रयास है, लेकिन इतने बड़े हादसे में सिर्फ एक स्टेटमेंट से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। आपको बता दें कि इस हादसे पर विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर लिखा था कि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, पूरी तरह से टूट गया हूँ। उन्होंने हार्ट ब्रेक का इमोजी भी बनाया, लेकिन लोगों के सवाल ये हैं कि क्या ये काफ़ी है। हालांकि जैसे ही विराट कोहली को लेकर नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा सामने आने लगे तो कुछ फैंस ऐसे भी थे जो उनके बचाव में उतर गए। एक एक्स यूज़र उनके सपोर्ट में लिखते हैं कि जब जज्बातों की भीड़ में
इंसानियत खो जाए तब जरूरी है सच्चाई का साथ देना। विराट कोहली ने भगदड़ नहीं मचाई, ना वो आयोजक थे ना सुरक्षा प्रभारी। तो हैशटैग अरेस्ट कोहली क्यों? इंसाफ मांगिए लेकिन गलत को कटघरे में मत खड़ा कीजिए। इसके साथ ही एक एक्स यूज़र लिखते हैं कि इसमें विराट कोहली की क्या गलती थी भाई? अगर रोड शो में आप सतर्क नहीं रहेंगे तो विराट सर आके आपको संभालेंगे। इतने लाखों के भीड़ में वाह भाई, क्या दोगलापन है तुम सबका। सवाल अब ये है कि विराट कोहली, आरसीबी आयोजक कंपनी और राज्य सरकार को इस त्रासदी के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा? क्या सिर्फ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर देने से 11 मौतों का बोझ हल्का हो जाएगा? बेंगलुरु की सड़कों पर आज भी मातम पसरा है और सोशल मीडिया पर हर ट्वीट यही चीख रहा है, जिन्होंने ये जश्न रचा क्या ये जवाब देंगे या फिर एक बार फिर पैसा और पावर इंसाफ को कुचल देगा? ये भगदड़ सिर्फ भीड़ की नहीं थी, ये उस तंत्र की नाकामी थी जिसने जश्न को जिम्मेदारी से अलग कर दिया। और जब तक असली सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक जनता आरसीबी टीम, आयोजकों और प्रशासन से ये सवाल पूछती रहेगी कि आखिरकार 11 लोगों की मौत का क्या मोल है? कुछ अधिकारियों का सस्पेंशन या सिर्फ एक ट्रॉफी? दावा ये भी है कि आरसीबी फैंस की संख्या को देखते हुए बेंगलुरु पुलिस ने खुद विक्ट्री परेड को कैंसिल कर दिया था और 2 दिन बाद आयोजन करने के लिए बोला था। रिपोर्ट्स की माने तो भीड़ को देखते हुए पुलिस ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए जश्न को भी स्थगित करने का अनुरोध किया था, लेकिन आरसीबी ने इसे लेकर तर्क दिया था कि उनके विदेशी प्लेयर्स अपने घर लौट जाएंगे, इसलिए वे 4 जून को ही कार्यक्रम रखना चाहते हैं। हालांकि आपको बता दें कि बेंगलुरु भगदड़ मामले को लेकर बेंगलुरु पुलिस ने 24 घंटे के बाद एक्शन लिया है और आरसीबी और 2 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरसीबी डीएनए इवेंट मैनेजर, कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में भगदड़ की घटना में आपराधिक लापरवाही की बात कही गई है। एफआईआर में धारा 105, 125(1), 2, 132, 121(1), 190 और W35 लगाई गई है। हालांकि इस मामले पर आप क्या राय रखते हैं? विराट कोहली को लेकर जो ट्रेंड चलाया जा रहा है उस पर आप क्या कहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।